सबसे बड़ी न्यूज़ है उसको एक बार एड्रेस किया जाए। और इस समय जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है जो कल एक चर्चा चल रही थी कि वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या हो रहा है कि क्योंकि अब तक बीएससी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती आई है, एनएससी की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती आई है। कल एक न्यूज़ आई कि शायद अब इसमें कुछ चेंजेस आए और सेबी एनएससी को ट्यूसडे का अप्रूवल दे दे और बीएससी शायद थर्सडे के लिए मान जाए। आप एक्सचेंजेस के बीच में ऐसी कोई सहमति बनी है क्या कि आप अपनी एक्सपायरी को थर्सडे मूव करेंगे और एनएससी अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे को मूव करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। वो कंसल्टेशन पेपर के लिए सब लोगों से राय विचार विमर्श सब हुआ है। सेबी का सर्कुलर अभी तक आना बाकी है। हमारी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा एप्लीकेशन नहीं गया है, या तो ट्यूसडे रखने का या थर्सडे बदलने का, ऐसा कुछ एप्लीकेशन हमारी तरफ से नहीं गया है। हम जरूर कंसल्टेशन पेपर में हमारा जो राय था वो सेबी को सौंपा है। सेबी का जो भी मीटिंग है उसमें हमारा राय हमने प्रदर्शित किया है। उसके अलावा हमारी तरफ से निजी ओर से हमारे लिए क्या चाहिए करके कोई तो प्रस्ताव पेश नहीं किया है। ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी हमें। तो आप ही कह रहे हैं कि आपके और एनएससी के बीच में अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आप अपनी एक्सपायरी को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आपकी जो मंगलवार की है वही रहने वाली है। जब तक ना सेबी का कानून यह है कि अभी आप रोक के रखो और कुछ नहीं करना है, और आगे का जो भी आदेश सेबी से अभी तक पाया नहीं गया है, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो खैर फाइनल डिसीजन तो सेबी का होगा, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रस्ताव गया है सर? हमारी तरफ से जो उन्होंने कंसल्टेशन पेपर में लिखा है उसका विचार विमर्श किया है, उससे हमारा राय मांगा है। उन्होंने लिखा है कि ट्यूसडे और थर्सडे होना चाहिए, उसमें आपका क्या राय है? ऐसा जो मुद्दा उसमें पेश किया गया है उसमें हमारा राय हमें देना कर्तव्य है, वो हमने दिया है। डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा बिजनेस बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि जो सेबी की रिपोर्ट भी कहती है कि 90% ट्रेडर्स पैसा खोते हैं। तो आपका इसमें क्या व्यू है? मतलब काफी हद तक जैसे अब सख्ती हुई, वॉल्यूम्स कम हुए, क्या और थोड़ी सा सख्ती इसमें करने की जरूरत है? क्या लोगों का ध्यान प्योर ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ आए? दुनिया में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वॉल्यूम हमारे यहाँ होते हैं, और अगर आप देखें कंपेयर करें डेरिवेटिव वॉल्यूम वर्सेस कैश वॉल्यूम, इतना गैप कहीं नहीं है जितना हमारे यहाँ पर है। ये क्या थोड़ा सा अनहेल्दी लगता है आपको, और इसमें एक्सचेंजेस की क्या भूमिका होनी चाहिए? सर, अनहेल्दी हेल्थी ज्यादा कम, इसमें तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल व्यू हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बच्चे के हाथ से अगर आप लॉलीपॉप छीनना चाहते हैं, खिलौना तो देना पड़ेगा ना। तो अगर आपको लगता है लॉलीपॉप सेहत के लिए खराब है तो उसको निकालना चाहिए, आपको दूसरा कुछ देना चाहिए। हमें नया प्रोडक्ट्स लाना चाहिए। हमें इतना अच्छा बढ़िया खासा प्रोडक्ट लाना चाहिए ताकि जो भी आज खाली डेरिवेटिव्स को देख रहा है उसको और एक मौका मिले। उससे भी बढ़िया एक प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें रिस्क कम है, जिसमें पैसा गंवाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। तो वो हमारा कर्तव्य है सर, उसी दिशा पे हमें सोचना चाहिए। क्या प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा? क्या मतलब स्ट्रक्चर प्रोडक्ट? बहुत कुछ हो सकता है सर, इतना बड़ा बड़ा सोचने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल म्यूचुअल फंड को आगे कैसे बढ़ाए वो तो सोच सकते हैं। डेट मार्केट में अभी तक कुछ तरक्की हुई नहीं है। हर नागरिक के साथ, हर नागरिक के हाथ में एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड होना चाहिए। उसको भी तो ये गर्व की महसूस होना चाहिए कि मैं भारत के विकास के लिए मेरी तरफ से कुछ तो योगदान दे रहा हूं। दूसरा, इतने कॉर्पोरेट है, इतना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं, लेकिन रिटेल पब्लिक के पास तो कुछ है ही नहीं। ज्यादातर ना ये प्राइवेट इशुएंसेस हो जाता है, बड़े बड़े लोग ही लाकर रखते हैं। कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वैसे ही भारत का नागरिक को ये भी तो गर्व महसूस होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में उसका भी सहयोग है, उसका भी भाग है। तो ये सब करना चाहिए।